के सितम की। जी हां, मरुधरा में हाड़ कपाने वाली सर्दी का दौर लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे होने की चेतावनी दी है। कई शहरों में तापमान 0 से नीचे रहा। टीवी स्क्रीन पर आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं। अलबल, करौली, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। वहीं अगर बात सर्दी के सितम की करें तो मरुधरा में हाड़ कपाने वाले सर्दी का दौर लगातार जारी है। सर्दी के कहर की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये पहली तस्वीर श्रीगंगानगर की है जहां पूरा शहर कोहरे की चपेट में है। दूसरी तस्वीर सीकर की है जहां पेड़ों पर बर्फ जम गई है। वहीं तीसरी तस्वीर सिरोही की है जहां गाड़ियों के ऊपर बर्फ जम गई है। तो हाड़ कपाने वाले सर्दी से लोग परेशान हैं। वहीं 3 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं जो बाड़मेर, कोटा, सीकर और भरतपुर के में शीतलहर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें, खेतों में बर्फ जम गई है, वहीं पेड़ों पर भी बर्फ जम गई है, गाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है। कोहरे के कहर से लोग परेशान हैं। शीतलहर को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया गया है कि और तीखे तेवर हो सकते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाड़मेर, कोटा, सीकर और भरतपुर से, जहां पर शीतलहर से लोग परेशान हैं। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है और उसी के क्रम में तमाम जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाड़मेर, कोटा, सीकर और भरतपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुबह में घने कोहरे की वजह से यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है, जबकि बाड़मेर में सर्दी के सितम से आम लोगों के जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ा है। वहीं भरतपुर में लोग सर्द को भगाने के लिए, बचने के लिए अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ सौरभ जुड़ चुके हैं जयपुर से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से और मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ गंगानगर से अशोक कुमार भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे सौरभ गृहस्थी का। सौरभ, जयपुर में मौसम का मिजाज क्या है और शीतलहर को लेकर के मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस सीजन की सबसे सर्द रात जो है वो आज जयपुर में रही है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंच चुका है। इस लिहाज से राजधानी में कड़ाके की सर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुबह होने के साथ और तेज धूप खिलने के कारण इस वक्त जो है वो लोगों को सर्दी से काफी राहत जो है वो महसूस हो रही है। इस वक्त राजधानी में करीब 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान बना हुआ है। इस लिहाज से आज दिन भर जो है तेज धूप खिलने के कारण लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले कुछ दिन सर्दी का जो दौर है वो इसी प्रकार से जारी रहेगा, क्योंकि हिमालय से बर्फानी हवाएं जो है वो राजस्थान में आ रही है। इस लिहाज से पूरे राजस्थान में इस वक्त कड़ाके की सर्दी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जनवरी के पहले सप्ताह में करीब 7 जनवरी के आसपास तापमान में फिर से बढ़ोतरी का दौर जो है वो शुरू हो सकता है और लोगों को सर्दी से राहत मिल सकती है। लेकिन इससे पहले नए साल का आगाज जो है वो प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड के साथ ही करना पड़ेगा। जी चलिए, हमारे साथ कपिल भी जुड़ चुके हैं उदयपुर से। कपिल, उदयपुर की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है मौसम को लेकर? चूंकि सुबह में घने कोहरे की वजह से यातायात पर प्रभाव पड़ा है, लोगों की जो दिनचर्या पर में भी बदलाव देखा गया। ऐसे में अब मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है उदयपुर को लेकर के? देखिए, अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कोहरे का असर तो नहीं देखा गया, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थी। कल की रात उदयपुर की सीजन की अब तक सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। आरसीए परिसर में 0.5 डिग्री जो है वो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं डबोक स्थित मौसम विभाग द्वारा 2.4 डिग्री न्यूनतम तापमान बताया गया। इसके अलावा दिन के तापमान की बात करें तो दिन के तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। 19.5 डिग्री
दिन का तापमान कल भी दर्ज किया गया और आज भी रहने का अनुमान बताया जा रहा है। सूरज की किरणें धरती तक जरूर पहुंच रही है, लेकिन इस सर्दी से और शीतलहर से राहत देती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि उदयपुर वासी सर्दी से बचाव के सभी उपयोग कर घर से बाहर निकल रहे हैं और जरूरी होने पर ही घर से बाहर लोग निकल रहे हैं। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव की जरूरत है तो वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, हमारे साथ श्री गंगानगर से अशोक शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अशोक, श्री गंगानगर की क्या स्थिति है और वहां पर शीतलहर को लेकर के क्या कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए कल्याण, श्री गंगानगर भी अछूता नहीं है ठंड के इस मौसम में। आज सुबह से ही घना कोहरा था। अभी हम बात करें श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर तो घने कोहरे की वजह से ट्रैफिक ना के बराबर था। अभी करीब 11 बजने को आ रहे हैं, अब जाकर थोड़ा सा कोहरा छटने लगा है, कुछ ट्रैफिक सड़कों पे दिखने लगा है, लेकिन घने कोहरे की वजह से एक तरह से मानो कि जीवन थम सा गया है। आज रात के तापमान की बात करें तो कल्याण, रात का न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि तापमान पिछले 2-3 रातों से 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन जो दिन के समय शीतलहर चल रही है उससे जो ठिठुरन बढ़ गई है, उससे आम लोगों की जीवन शैली, आम लोगों की जो दिनचर्या है वो काफी प्रभावित हो गई है। लोग जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और घर पर भी अंगीठी और अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ज्यादातर वाहन चालकों ने अभी भी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। इसके अलावा आप ये देखिए, अभी भी 11 बजने को है, लेकिन अभी भी श्री गंगानगर जिला मुख्यालय कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है और सुदूर यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ये कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है, विजिबिलिटी घट के बहुत कम रह जाती है। इसलिए न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस घने कोहरे के मौसम में, तेज ठंड के मौसम में अपने वाहन चलाते समय अपनी फॉगलाइट जरूर ऑन करके रखें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। जी कल्याण, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने और तमाम अपडेट के लिए। सौरभ, कपिल और अशोक, तो शीतलहर से सावधान रहने